नमस्कार दोस्तों, समर्थ जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम विशेषण चैप्टर को करा रहे थे और उसकी हम कुछ डिटेल करवा चुके हैं। बाकी जो बची है हम आज इस वीडियो में कराएंगे और विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे विशेषणों की तुलना। तो गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है मूल अवस्था। तो मूल अवस्था में सामान्य दशा बताई जाती है। फिर है उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था में सामान्य दशा की तुलना में बड़ा या छोटा होता है। और फिर है उत्तम अवस्था। तो उत्तम अवस्था में सबसे बड़ा या छोटा होता है, वो हम देख लेते हैं। तो इसमें तीनों अवस्थाएं दे रखी हैं, पहली मूल अवस्था, फिर उत्तर अवस्था और फिर उत्तम अवस्था। तो हम देख लेते हैं। तो मूल अवस्था है योग्य। तो योग्य इसमें मूल अवस्था है और इसकी उत्तर अवस्था बनेगी योग्यतर और इसकी उत्तम अवस्था बनेगी योग्यतम। तो इसकी सबसे बड़ी अवस्था हुई है योग्यतम। ठीक है। फिर है निकृष्ट। तो निकृष्ट से बनेगा निकृष्टतर और इसकी उत्तम अवस्था बनेगी निकृष्टतम। फिर नेक्स्ट है उच्च। तो उच्च का बनेगा उच्चतर और इसकी उत्तम अवस्था बनेगी उच्चतम। फिर मूल अवस्था है सुंदर। तो इसकी उत्तर अवस्था बन रही है सुंदरतर और इसकी उत्तम अवस्था है सुंदरतम। ये इसकी अवस्थाएं बन रही हैं। फिर है अधिक। तो अधिक से बनेगा अधिकतर और फिर है अधिकतम। तो मूल अवस्था है लघु और उत्तर अवस्था है लघुत्तर और उत्तम अवस्था है इसकी लघुतम। ठीक है। फिर है बृहत्त। तो बृहत्त है तो बृहत्त का बनेगा बृहत्तर और इसकी उत्तम अवस्था बनेगी बृहत्तम। मूल अवस्था है प्रिय। तो प्रिय से बनेगी प्रियतर और इसकी उत्तम अवस्था है प्रियतम। नेक्स्ट है निम्न। तो निम्न का बनेगा निम्नतर और इसकी उत्तम अवस्था है निम्नतम। फिर मूल अवस्था है कोमल और इसकी उत्तर अवस्था है कोमलतर और इसकी उत्तम अवस्था बनेगी कोमलतम। ये इसकी अवस्थाएं बनेंगी। फिर है विशेषणों की रचना। तो देख लेते हैं हम कि विशेषणों की रचना कैसे होती है। तो है विशेषणों की रचना संज्ञा और धातु में उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाकर होती है। विशेषण की रचना मुख्य रूप से इस प्रकार से की जाती है, वो हम देखते हैं कि कैसे की जाती है। तो पहला है उपसर्ग लगा करके जो शब्द बनेंगे वो हम देख लेते हैं। तो इसमें उपसर्ग है अन। तो अन से बनेगा अनमोल, अनचाहा, अनजान और अनपढ़। फिर है आ उपसर्ग है। तो आ से बनेगा असभ्य, अक्षम, अघात, अमोल और असंख्य। फिर है अति। तो अति से बनेगा अतिशय, अतियुक्ति, अतिरिक्त, अत्यंत और अत्यधिक। फिर है आ से बनेगा आजन्म, आकाश, आजीवन, आमरण और आजानु। ये शब्द आ उपसर्ग से बनेंगे। फिर है नेक्स्ट निर। तो निर से बनेगा निर्जर, निर्मल, निर्मम, निर्दय और निर्भर और निर्दोष। फिर है निर्झर। फिर है प्रा से बनेगा प्रभात, प्रभाव, प्रणम्य, प्रसन्न, प्रसिद्ध और प्रताप। फिर है उत। तो उत से बनेगा उत्तम, उद्गम, उत्तम, उत्पन्न, उद्ग्रीव। फिर है दुर। तो दुर से बनेगा दुराचारी, दुर्गम, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्गम और दुर्दांत। फिर सु है। तो सु उपसर्ग से बनेगा सुजान, सुगढ़, सुडोल और सुघर। फिर नेक्स्ट है उन। तो उन से बनेगा 79, 19, 29, 69। फिर नेक्स्ट है भर। तो भर से बनेगा भरपेट, भरसक, भरपूर, भर इच्छा। ये शब्द भर से बनेंगे। फिर है अध। तो अध से बनेगा अधपका, अधेड़, अध खिला, अध जला। फिर ना है। ना से बनेगा नालायक, ना चीज, नादान, नाराज और नाजायज। ये ना से बनेंगे। फिर है नी। तो नी से बनेगा निहत्ता, निहत्ता के बाद है निवल, निकम्मा और निडर। ये सब नी उपसर्ग से बनेंगे। फिर है ला। तो ला से बनेगा लाचार, लाचार,
लाजवाब, लाइलाज, लापरवाह, ये सब ला उपसर्ग से बनेंगे। फिर है उपसर्ग बिन, तो बिन से बनेंगे बिन बोया, बिन चाहा, बिन पहचाना और बिन मांगा, ये सब बिन से बनेंगे। फिर है खुश, तो खुश से बनेगा खुशहाल, खुश दिल, खुश नसीब और खुश किस्मत, ये सब खुश उपसर्ग से बनेंगे। अब हम देखेंगे प्रत्यय लगाकर बना विशेषण, तो अब हम प्रत्यय लगाएंगे। तो आई है, आई से बनेगा चपई, कथई और गबई। फिर है आखू, तो आखू से बनेगा पड़ाकू, लड़ाकू, उड़ाकू और मजाकू, ये सब आकू से बनेंगे। फिर है अक्कड़, तो अक्कड़ से बनेगा घुमक्कड़, सतुक्कड़, सुतुक्कड़ के बाद कुदुक्कड़, पियक्कड़, ये सब अक्कड़ से बनेंगे। फिर है इल, तो इल से बनेगा प्रेमिल, बोझिल, रोमिल और स्नेहिल। फिर है आनी, तो आनी से बनेगा मस्तानी, जाफरानी, सैनानी और बर्फानी। फिर है ई, तो ई से बनेगा गुलजारी, पहाड़ी, सरकारी, मंदराशी और बरसाती। फिर है अनीय, अनी से बनेगा पूजनीय, सराहनीय, आदरणीय और माननीय, ये सब अनीय से बनेंगे। फिर है ईयल, तो ईयल से बनेंगे, ईयल से बनेगा सड़ियल, दड़ियल, मरियल और पनियल। फिर है इक, तो इक से बनेगा व्यावहारिक, दैनिक और सामाजिक और भौगोलिक। फिर है आऊ, तो आऊ से बनेगा दिखाऊ, टिकाऊ, जड़ाऊ, बिकाऊ। नेक्स्ट है आलू, तो आलू से बनेगा कृपालु, शंकालु, दयालु और लज्जालु। फिर हैं, अभी हमने देखा उपसर्ग से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द, अब हम देखेंगे शब्दांश लगाकर बना विशेषण। तो शब्दांश है परक, तो परक से बनेगा भक्ति परक, भाव परक और व्यक्ति परक और शक्ति परक। फिर नेक्स्ट है कर, तो कर से बनेगा लाभ कर, हित कर, सुख कर, प्रीति कर और हानि कर। नेक्स्ट है सील, तो सील से बनेगा रचनाशील, मननशील, प्रगतिशील और अध्ययनशील। फिर नेक्स्ट है प्रद, तो प्रद से बनेगा सुखप्रद, लाभप्रद और संतोषप्रद, स्वास्थ्यप्रद और फलप्रद, ये सब प्रद से बनेंगे। नेक्स्ट है जनक, तो जनक से बनेगा उत्साहजनक, निराशाजनक और संतोषजनक। नेक्स्ट है विश्वासजनक। फिर नेक्स्ट शब्दांश है शाली, तो शाली से बनेगा समृद्धिशाली, वैभवशाली, प्रभावशाली और शक्तिशाली। फिर है ऐश्वर्यशाली, ये शब्द शब्दांश से विशेषण बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट है दायक, तो दायक से देखेंगे हम, दायक से बना है सुखदायक, दायक से बन रहा है सुखदायक, लाभदायक और फलदायक। फिर नेक्स्ट है आत्मक, तो आत्मक से बनेगा रचनात्मक, काव्यात्मक और भावनात्मक, ये सब शब्दांश से विशेषण बन रहे हैं। फिर अब हम देख लेते हैं विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारी आगामी परीक्षा टीजीटी और पीजीटी जो कि नज़दीक आ गई है, और उसके एडमिट कार्ड भी आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। तो दोस्तों उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इनको देखते रहिए। चलिए हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है शिव का विशेषण क्या है। तो इसका आंसर है सी, शिव का विशेषण है सेब। फिर है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो आंसर है बी, वह स्थान बहुत अच्छा है। तो स्थान बता रखा है कि स्थान कैसा है, बहुत अच्छा है, तो इसमें जो है उसका दशा बता रखी है कि वो उसका गुण है कि वो अच्छा है। फिर नेक्स्ट है आदर्श शब्द से विशेषण बनेगा। तो आदर्श से कौन सा विशेषण बनेगा, तो इसका आंसर है सी, से जो है आदरणीय शब्द बनेगा। फिर है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो मानव से बनेगा, आंसर है डी, मानवीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। तो वाक्य है कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, बच्चे हैं कुछ कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे अनिश्चित हो गया ना, तो इसका आंसर है डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है आलस्य का शब्द विशेषण क्या है। तो आलस्य का शब्द विशेषण होगा, आंसर है सी, आलसी। फिर नेक्स्ट है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो आंसर है सी, उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट। फिर नेक्स्ट है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित शब्दों में विशेषण है। तो विशेषण इसमें बताना है, तो इसमें जो है उसकी मात्रा बता रहा है, परिमाण वाचक विशेषण होगा। तो दूध कितना है, आधा लीटर,
ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, परिमाणवाचक। फिर नेक्स्ट है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो कौन सी बात है उसको विशेषण बोलेंगे, तो इसका आंसर है ए। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण शब्द बताना है, तो इसका आंसर है सी, निकट। निपट जो है वो विशेषण है। फिर नेक्स्ट है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो आंसर है डी, बेरी जो है वो प्रिय विशेषण के साथ प्रयोग नहीं की जाएगी। कवि प्रिय हो जाएगा, मित्र प्रिय हो जाएगा, विषय प्रिय हो जाएगा, लेकिन बैरी प्रिय ये शब्द नहीं बन सकता, तो इसलिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो आंसर है ए, सच्चा जो है वो विशेषण है। उसका गुण कैसा है? सच्चा है वो, तो इसलिए इसमें जो है सच्चा विशेषण होगा। नेक्स्ट है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण बताना है, आंसर है बी, नया। नया जो है गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि वो अपने नएपन की विशेषता बता रहा है, उसका गुण है कि वो नया है। फिर नेक्स्ट है, संस्कृति का विशेषण है, तो संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक जो है वो इसका विशेषण होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विशेषण चुनिए, तो भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। तो थोड़ा जो है वो विशेषण है। नेक्स्ट, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट, पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो आंसर है पाश्विक जो है पशु का विशेषण होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो फुफेरा जो है वो विशेषण है। नेक्स्ट, अनुमान का विशेषण होगा, तो अनुमान का विशेषण बताना है, तो इसका आंसर है डी, अनुमानित जो है वो अनुमान का विशेषण होगा। फिर नेक्स्ट है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, वहां कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो वहां पर जो है कुशाग्र गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि कुशाग्रता में उसकी जो है उसका गुण है कि वो विद्यार्थी जो है वो कुशाग्र है, यानी बहुत तेज है, तो इसलिए वहां पे गुणवाचक विशेषण होगा। फिर नेक्स्ट है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो वह जो है विशेषण है। नेक्स्ट, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? वो है, आंसर है सी, संबंध बोधक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो विशेषण पदबंध का भेद नहीं है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण डिटेल और क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।